समझ ले रे मन मूरख, आखिर में पछताएगा। कोई न मेरा साथी होगा, काल तुझे ही खाएगा। सोच समझ जैसी काया तेरी, तुरंत जलाई जाएगी, जलाई जाएगी, जलाई जाएगी। जिस नारी से धरे तू, ते भी देख डराएगी। जिस नारी से धरे तू, ते भी देख राजा रंग पुजारी पंडित सबको आँख खोल कर देख बावरे, जगत मुसाफिर खाना है। आँख खोल कर देख बावरे, जगत मुसाफिर खाना है। जय गुरुदेव नाम हिया के साथ तेरा निभाएगा। सोच समझ ले हे मन मूरख, आखिर जय गुरुदेव। हाँ भाई। हाँ आगे आगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।
जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। मेरे प्यारे गुरु दाता, मेरा पुकार पुकार मेरे कर देखो। जय भक्ति दान, काल दुख बहुत दिया। मेरी तड़प बरसाओ घटाए पार, प्रेम रंग दीजिए बहार। सुरती भी गए नीरस धार, प्रेम होए हरा। सफल हुई जाए तुम हुए सदा। मैं निश्चय धमनाकार, तुम्हारे द्वारे पड़ा। मेरी बिनती सुनो डर प्यार, घटे उमगाओ दया। स्वामी जी पिता हमार, जल्दी पार किया। गुरुदेव स्वामी पिता हमार, जल्दी पार करो। मेरे प्यारे गुरु दातार, मेरा द्वार खड़ा। रहा पुकार पुकार, कर देखो जरा।
ये गुरुदेव सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी बच्चे एवं बच्चे, गुरु महाराज की अपार दया में होती। और आज 23 फरवरी 2021 को रांची आश्रम पर सत्संग के माध्यम से आप प्रेमियों का दर्शन का अवसर मिला। आप लोगों के ऊपर भी गुरु महाराज की बड़ी दया कृपा मेहरबानी हुई। या घर से निकलकर सत्संग सुनने के लिए यहाँ पर आए। देखो प्रेमी, सत्संग सुनने की आदत बराबर डाले रहनी चाहिए। सत्संग से बड़ा फायदा होता है। सत्संग से देखो बहुत से लोगों के अंदर सुधार आ गया। हम रुमाल वाल्मीकि जैसे डाकू सुधर गए। सत्संग से देखो लंकिनी की जान बच गई थी। हनुमान जी जब लंका में प्रवेश कर रहे थे, ने रोका, हनुमान जी ने एक मुट्ठी उसको मार दिया, गिर गई, मुंह से खून निकला। उठ करके फिर जब खड़ी हुई तब बोली कि जब ब्रह्मा जी रावण को वरदान दे करके वापस लौट रहे थे तब मुझसे कहे थे कि कोई बंदर जब तेरे सिर पर मुट्ठी मारेगा और तेरे मुंह से खून निकलेगा तब तू समझ लेना कि अब रावण का खात्मा हो जाएगा। तो मैं समझ गई, अब कोई आप साधारण बंदर नहीं हो। आप जाओ, नगर में प्रवेश करो, जिनको आप मानते हो राम का नाम लेकर के आप जाओ। अब आप समझो प्रेमियों, अगर वो थोड़ी देर की सत्संग की बात, अच्छी बात, उसको याद ना था तो हनुमान जी को फिर रोकती। उसकी ड्यूटी थी, अंदर किसी को जाने नहीं देती थी। या बाहर से आए थे, बाहर के लोगों को अंदर न जाने के लिए ही उसको वहाँ ड्यूटी दी गई थी। तो फिर रोकती तो दूसरी मुट्ठी फिर मार देते तो जान चली जाती कि नहीं। आप ये समझो कि पहले के समय में इसीलिए तो सत्संग सुनने के लोग आदत डाले रहते थे। और जब सत्संग मिलता रहता था तब हर तरह की जानकारी रहती थी, किस तरह से रहा जाए, खाया जाए, किस तरह से सोया जाए, किस तरह से एक दूसरे के साथ व्यवहार किया जाए। मनुष्य शरीर किस लिए मिला है? देवी 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़। तो जो दूसरों के आगे हाथ फैलाता है वही छोटा होता है। भीख मांगने वाला क्या करता है? 10 दरवाजे पर हाथ फैलाता है तो उसको कोई सम्मान देता है, इज्जत देता है? और सेवक सुख नहीं मान भिखारी, कशनी धन में सुखगत व्यभिचारी। आप ये समझो कि सम्मान इज्जत नहीं मिलता है तो दूसरे के आगे हाथ है। सेवा जो करता है उसको सुख नहीं मिलता है, सुख इच्छा भी नहीं रखनी चाहिए। जिसकी वो सेवा करता है उसके ऊपर निर्भर रहना चाहिए कि हमारे मालिक हैं, हमने इनको ये जिस विधि रखेंगे उसी विधि हम रहेंगे, जो खिलाएंगे पहनेंगे, जैसा चाहेंगे। ये होता है समर्पण भाव। तो जो सेवक होता है उसके अंदर समर्पण भाव होता है तो सेवक को सुख नहीं होता। कभी को गलत नजर देखते हैं, उनको जिन पर कुदृष्टि होती है
नीयत खराब होती है उनको मुक्ति मोक्ष नहीं मिलता, नरकों का चक्कर काटना ही पड़ता है। यमराज के वास्तव में सुखी हो, लेकिन बाप को नींद नहीं आती है। रात को नींद की गोली खाते हैं तब नींद आती है। तो कहने का मतलब यह है कि आप तो कहोगे कि वो सुखी हैं जो मोटर गाड़ियों में चलते हैं, अच्छा कपड़ा पहनते हैं, अच्छा खाते हैं, लेकिन वो भी सुखी नहीं। ये दुखों का हो गया संसार। आप देखो घर घर में बीमारी आ गई, घर घर में लड़ाई झगड़ा होने लग गया। तो कारण क्या है? कारण यही है मनुष्य का बोधन सका। अब जानकारी में सत्संग न मिलने के कारण, सच्चे महात्मा सच्चे पथ पर दर्शक न मिलने के कारण लोग मांस खाने लग जाते हैं। और जब मांस खाते हैं उसका खून बनता है, तो ये मनुष्य शरीर का जो ये शाकाहारी खून है उसका तालमेल नहीं खाता। खून का तालमेल आप समझो कि कैसे पता चलता है कि नहीं खा रहा है? जब डॉक्टर टेस्ट करता है। बुढ़ा बीमार हो गया, लेकर के गए, डॉक्टर ने कहा खून चढ़ाना पड़ेगा, खून की कमी हो गई। तो लड़का कहता मेरा खून चढ़ा दीजिए। डॉक्टर टेस्ट करता, कहता ना तुम्हारा खून नहीं चढ़ सकता है। भाई कहता मेरा खून चढ़ा दीजिए, उसका भी टेस्ट करता खून, और डॉक्टर बोल देता तुम्हारा भी नहीं चढ़ सकता है। अब आप सोचो, एक ही मुंह के पेट में दोनों बने पले, एक ही माँ ने दूध पिला करके बड़ा किया, और खून नहीं मिला। इसका मतलब ये है कि एक शाकाहारी और दूसरा हो गया मांसाहारी। एक तो शाकाहारी रहा और दूसरा मांस खाने लग गया, मछली खाने लग गया, अंडा खाने लग गया, तो उसका खून मेल। जब खून खराब होता है तब बीमारियां आती हैं, दांत काट, खुजली, चर्म रोग ये जो होता है, ये जो सफ़ेद चमड़ियाँ हो जाती हैं, या इसके अलावा भी तमाम तरह की बीमारियाँ, चक्कर का आना, पेट का खराब होना, ये सब खून की गड़बड़ी की वजह से ही होता है। खून में जब गंदगी आ जाती है तो देखो भाई, तो लोग खून साफ करने की दवा देते हैं, कहते हैं कि रक्त गंदा हो गया, रक्त साफ करना पड़ेगा। मेल होने के कारण ये बीमारियां ज़्यादा बढ़ रही हैं। आप देखो, कोई कहते हैं खून का दौरा तेज हो गया, ब्लड प्रेशर हाई हो गया, अंग्रेजी में बोलते हैं, दबाव बढ़ गया, गर्मी आ गई खून में तो बढ़ जाता। और जब गर्मी बदन में आती है खून में, तब क्रोध बढ़ता है, गुस्सा। कहते हैं ना गर्मी कम कर लो, बैठ जाओ ठंडी में। जब तेज बोलने लगता है कोई, गर्म हवा में से आया, गर्मी से आया, पसीने में है, मेहनत करके आया, और कोई बोल दो तो आवाज़ कड़क हो जाती है उसकी। कुछ लोग कहते हैं ना, हट जाओ मेरे नज़रों के सामने से, मेरा खून खौल रहा है। तो खून गर्म क्यों होता है? इसी वजह से होता है, मांसाहार की वजह से होता है। क्योंकि जो मांस खाते हैं उनका खून गर्म होता ही होता है। जिन जानवरों को मांस खाने के लिए कुदरत ने बनाया, सफाई करने के लिए बनाया, वो क्रोधी ज़्यादा होते हैं। कुछ जानवर के आदमी को बीमारी ना हो जाए, जो गंदगी हो उसको ये खाना, जैसे करके चले आते थे, अब वो लेट्रिन अगर ज़्यादा देर तक पड़ी रह जाए तो हवा चलेगी तो बदबू आएगी, सड़ेगी तो बीमारी फैलेगी। तो वो बदला करते हैं, वो शुक्र जिनको कहते हैं, 90 मुँह वाले, वो खा करके चले आते थे। आप देखो कीड़ों के, पानी समझो कि कीड़े जब हो जाते हैं नाली में, गंदगी में पानी जहाँ जमा हो जाता है, तो मच्छर पैदा हो जाते हैं, मच्छर काटते हैं, खून जहरीला हो जाता है, बुखार ये भी होते हैं जो मनुष्य को
तकलीफ देने वाले होते हैं, बीमारी पैदा करने वाले होते हैं, उनके लिए क्या बना दिया? मुर्गी। मुर्गी देखो जहाँ गंदगी रहती है वहीं जाती है, कीड़ों को खाती है। कोई कीड़ा है उसके ऊपर मिठाई बढ़िया लगा दो, 1000 1500 रुपए किलो है। अब मुर्गी के सामने फेंक दो तो वो खाती नहीं। कीड़ा कहीं भी दिखाई पड़ जाए उसके अंदर, कीड़े कहीं निकल जाते हैं, कीड़े पर से कीड़े को खा लेती। अब बहुत से लोग मुर्गे खा जाते हैं। आप समझो तो कितनी गंदी चीज को खाया कि मछली, तालाब के पीने के लिए नदियों का पानी, तो अमृत टोले बताया गया तो उसमें हर तरह की जड़ी बूटी औषधियाँ बह करके आती हैं। तो गंगा जल को अमृत बताया गया। उसको बनाया गया किस लिए? कुदरत ने किस लिए बनाया? आदमी को पीने के लिए। अब उसमें कोई बह करके नदी तालाब में जाए तो मछली उसको खाती है। आप लैट्रिन करने के बाद जाओ धोने के लिए किसी भी नदी तालाब में और टुकड़ा गिर जाए, मछली तुरंत खा जाती है। खखार के ठोक दो, मछली आकर खाने लगती है। कोई गाय बैल भैंस सुअर बह करके नदी तालाब में आ जाए तो मछली खाएगी। उसकी ड्यूटी है। जब मर जाती है, पानी के ऊपर तैरती है तो गिद्ध और कौवा खाते हैं। किसका भोजन है मछली? गिद्ध और कौवा। आदमी जब खाएगा तो आदमी को कैसे सूट करेगा? उससे जो खून बनेगा उससे क्या उम्मीद की जाए कि आप स्वस्थ रहोगे, आपका दिल दिमाग सही रहेगा? तो मछली खाने वाले, अंडा खाने वाले, मांस खाने वाले को क्रोध जल्दी आता है। आजकल जो भ्रष्टाचार और अपराध ज़्यादा बढ़ रहा है उसका प्रमुख कारण क्या है? खून कतल का कारण क्या है? इतने मुकदमे लड़ाई झगड़े से बढ़ते चले जा रहे हैं, उसका कारण क्या है? यह मांस और शराब। तनिक तनिक बात में आदमी को क्रोध आ जाता है और मार देता है। पति पत्नी को मार देता, पत्नी पति की हत्या कर देती है, बेटा बाप की हत्या कर देता है, बाप बेटे की हत्या कर देता है। तो कारण क्या है? कारण यही है कि खून जल्दी गर्म हो जाता है। उदाहरण देकर आपको बताऊं, एक कमरे में 4 बैल बंद कर दो, चारा डाल दो, आराम से खाएंगे, दिवाली करेंगे, गोबर करेंगे और सुबह जब दरवाजा खोलोगे तो निकल जाएंगे आराम से। और एक कमरे में धोने की भूकने की आवाज़ आती, सुबह जब दरवाजा खोलोगे तो देखोगे किसी का कान कटा हुआ, किसी का पूंछ कटा हुआ, किसी के पैर से खून बहता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो क्योंकि मांसाहारी है। तो आप ये समझो कि सब मिला करके, यानी समझो कि मांस ये लोगों के लिए नुकसानदायक है। मांस मत खाओ पेट। और प्रचार भी इस बात का करो आप कि मांस खाना लोग छोड़ दें। मांस खाना अगर नहीं छोड़ेंगे, ऐसी ऐसी बीमारियां आएंगी कि जान बचे बड़ भाग, जान का बचना मुश्किल हो जाएगा। आप देखो, आपने देखा होगा, कुछ लोगों ने होगा कि कोरोना रोग आया था और अभी चल ही रहा है। कहीं बढ़ रहा है तो कहीं घट रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ है। इसकी दवा भी ठीक से कोई अभी भी खोज नहीं पाया। तो ये क्या है? ये कुदरत की सजा है, प्रकृति की सजा है। जो लोगों ने को उसके सजाया, यानी सताया, मालिक के बनाए हुए जीवों को जिन लोगों ने सताया, अब वो कुदरत नाराज होकर के उनको तकलीफ दे रही है। आप देखो कि बहुत से लोगों की जान चली गई। ये बीमारी जो आई
ये तो एक तरह से ट्रेलर जैसी है। जैसे सिनेमा में पिक्चर लगी रहती है और थोड़ी थोड़ी पिक्चर जब दिखा लेते हैं तो बीच में इंटरवल करते हैं, पानी पेशाब के लिए छुट्टी करते हैं। तो आने वाली जो पिक्चर होती है उसमें दिखाते हैं कि इस तरह से मारधाड़ है और इस तरह से अन्य समझो कि अपहरण है, बलात्कार है, ये सब दिखाते हैं उसमें। फिर देख करके और फिर जब पिक्चर लगे तब लोग देखने के लिए आए, हमारा व्यापार बढ़े, तो उसको क्या कहते हैं, ट्रेलर। तो ये जो तकलीफें आपने सुनी या देखी, ये ट्रेलर है। पिक्चर तो अभी आगे चालू होगी। इसी में अपने पढ़ाई का बोध बहुत से लोगों को हो गया। औरत मर रही है, आदमी नहीं पहुंच सकता, न सेवा कर सकता, न देख सकता, न मिल सकता। मर रहा है, बीमार है, औरत नहीं पहुंच सकती, बुढ़ा चल फिर नहीं पा रहा है, एम्बुलेंस आकर दरवाजे के सामने खड़ी हो गई और लड़का हाथ पकड़ करके एम्बुलेंस तक में भी नहीं बैठा रहा, फिर सुनेंगे तो हमको भी हो जाएगा। तो एक कहावत है कि जब सबकी दाढ़ी में आग लगती है तो अपनी अपनी लोग बुझाते हैं, दूसरे की नहीं बुझाते हैं। तो जब जान का खतरा पैदा होता है तब अपना पराया सब भूल जाते हैं, सारे। अब आपको सोचना चाहिए कि जिनके लिए दिन रात आप पति को अपना कहती हो, ये आपके मुसीबत में यानी कभी काम आने वाले हैं। आप देखो, किसी की यहाँ मृत्यु हो रही हो, किसी की जान निकल रही हो, तो वहाँ कितने लोग खड़े रहते हैं, घर के रिश्तेदार और कितना भी चिल्लाता रहे, काका चाचा में कोई बचा पाता है, बचा नहीं सकता। और मरना प्रेमियों सबको है, क्योंकि ये मृत्यु लोक है। इस मृत्यु लोक में जितने भी लोग आए सबको मरना पड़ा, शरीर छोड़ना पड़ा। आप देखो, कुछ लोग आप बैठे हो कि जिनके पिताजी अब भी हैं, दादा बाबा जिनको कहते हो अब भी हैं, और कुछ के चले गए, को आपको भी जानना पड़ेगा। इस दुनिया संसार का नियम ही ये बन गया है कि जो पेड़ फलेगा वो झड़ेगा, जो आग जलेगी वो बुझेगी, जो पैदा होगा वो मरेगा। कोई जात चल पालती, कोई बंधे जंजीर, कोई तो आराम से चला जाता है और कोई कोई जंजीर में बांध करके जाता है, और कोई कहा गया पालकी पर बैठकर स्वागत सत्कार के साथ जाता है। आपको बस दुश्मन तोड़ करके, और वो जब जाती हैं उधर मानसरोवर में स्नान पर बैठ बैठ करके आ रही हैं, और फिर धर्म की वजह से होता है। बुरे करते हैं उनके ऊपर मार पड़ती है, और जो जानवर जो काम करते, खाते बचा बचा करते दुनिया संसार से चले जाते हैं, तो आदमी को जानकारी जब हो जाती है कि भाई इस काम के लिए जो जानवर करते हैं हम कर वही कर रहे हैं, इस काम के लिए नहीं मिला है, बल्कि आत्मा के उद्धार के लिए मिला है, कल्याण के लिए मिला है। माँ के पेट में थे तो मांगा था शरीर कि बाहर निकालो, बाहर निकालो, भजन करेंगे, समर्थ गुरु की तलाश कर लेंगे। लेकिन अब हम भूल गए, और भूलने की वजह से अन्य समझो की तकलीफ झेलनी पड़ रही है। जो इस चीज को समझ गए कि हाँ भाई, मनुष्य शरीर जिस काम के लिए मांगा था वो काम हम करने लगे, उनको तो तकलीफ, काम किया उनको तकलीफ नहीं होती, उनको बहुत तकलीफ होती है मरते समय। अब यह सत्य है, मरना सबको है। तो दो ही चीज तो भूल गए हो, एक तो परमात्मा जो सत्य है उस सत्य को भूल गए हो, और दूसरे मृत्यु होनी है इस सत्य को भूल गए हो। तो आज सत्संग में इस बात को याद करने की जरूरत है प्रेमियों, कि मौत तो आनी ही आनी, और मनुष्य शरीर परमात्मा के प्राप्ति के लिए मिला है। परमात्मा अगर मिल जाए, जिसको भगवान कहते हो, वो अगर मिल जाए
तो फिर आपको किसी चीज की यहाँ कमी नहीं रह जाएगी इस दुनिया संसार में। जिस चीज की इच्छा करोगे वो चीज आपके लिए हाजिर हो जाएगी। को नहीं पाले हो उसको भगवान इसे मनुष्य शरीर में ही है। मनुष्य कर जाओगे तो मिलने वाला नहीं है, मिलेगा तो इसे मनुष्य शरीर में ही मिलेगा। तमाम महात्मा हुए सब लोगों ने यही बात कही, जो संत हुए, जानकार हुए और जिन्होंने अंतर में देखा, मनुष्य शरीर के अंदर देखा कि वो परमात्मा दिखाई पड़ रहा है, परमात्मा का दर्शन हो रहा है, देवी देवताओं का दर्शन हो रहा है, सब लोगों ने लिख दिया। आज बताने का समय नहीं है। आप जो जानकार हो, विद्वान हो, पढ़ सकते हो, सुन सकते हो, वो नहीं मिलता है। तो मिल तो आपको सकता है, लेकिन आपका मन भगवान के भक्ति में आप बैठो 10 मिनट, हम आपका भगवान का दर्शन, आपको भगवान का दर्शन कराते हैं। लेकिन मन को रोक करके रखना, आंख बंद करके बैठ जाओ, मन को रोक करके रखना, लेकिन मन को रोक नहीं पाओगे। मन कहाँ लगा है? खाने में, घूमने में, टहलने में। मन कहाँ लगा है? मनोरंजन करने में। मन इधर उधर लगा है। तो मन नहीं लगता है जिस चीज में, वो काम नहीं हो पाता है। कहते हैं ना, मन लगा करके पढ़ो। मास्टर जी बच्चों से कहते हैं मन मन तो खास चीज है, इसमें बाहर उठा दोगे आप सब। लेकिन कभी कर दिया जाए कि नहीं कि 24 घंटे, लेकिन खाने नहीं मिलेगा, तब तो ऐसे भगवान हमको देते। कोई फिर हमको भगवान भी अच्छे लगेंगे। भगवान से ही कर दो कि हमको स्वस्थ कर दें, चलने फिरने लायक हो जाएं, तो हम भगवान की ही सेवा करते रहेंगे, भगवान से सेवा नहीं कराएंगे। कहा जाए कि तुम्हारा निंदा कर दिया जाएगा, लेकिन भगवान साथ रहेंगे, तब कहोगे नहीं। भगवान से ही कह दो कि इज्जत के साथ हमको रखें, जब तक हम यहाँ रहें इज्जत से रहें। तो ये चीज़ें जरूरी, ये भी चीज़ें जरूरी। भगवान का भी मिलना जरूरी है। जीवात्मा जब तक भगवान के पास तक नहीं पहुँचेगी, तब तक इसको मुक्ति और मोक्ष नहीं होगा। मोक्ष किसको कहते हैं? प्रभु शमशान घाट की तरफ जाओ तो कहीं कहीं लिखा रहता है मुक्ति धाम, मोक्ष धाम। कोई दिक्कत परेशानी आ जाए तो घर पर वापस लाता है? वापस नहीं लाता, मुर्दा जल जाएगी, तब इसको मुक्ति होगी। और नहीं तो ये लौट लौट 84 आया, 84 में आती रही और गाँव मिल जाएंगे। तब से अगर कोई पेट नहीं होने वाला पुरुष बन जाते हैं, तो जब तक इसको मुक्ति नहीं होती है जीवन। और अगर किसी तो देखते ही लोग मारते हैं, मौका अनचूकते नहीं, हम मार देने। तो उनको डर रहता है कि खतरा है, इससे काट लेगा, आतंक मार देगा तो मर जाएंगे, खतरा रहता है। तो अकाल मृत्यु में चले जाओ, पेट योनियों में घूमते रहो, भटकते रहो, यही दिक्कत। ये ठंडी हवा नंगे बदन में जब चुभती है, लगती है, तब रोता चिल्लाता है, हड्डी चटकती है। तो जन्मने और मरने की पीड़ा ये बर्दाश्त करनी ही पड़ती है, जब तक इस जीवात्मा को मुक्ति मोक्ष नहीं हो जाता है। तो प्रेमियों, मुक्ति मोक्ष आसान है, आपको तरीका बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा ये लोक बनाने का तरीका बता दूं कि आपको भोजन मिलने लग जाए ठीक से, आपको रहने की जगह ठीक से मिल जाए, आपको बरकत रुपया पैसा में मिल जाए, शरीर आपका स्वस्थ हो जाए, लड़ाई झगड़े से बच जाओ। उसके लिए मोटी मोटी बात आपको बता देता हूँ। देखो, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि शाकाहारी अगर रहोगे तो बीमारियों से बचोगे, कम खाओगे तो बीमारियों से बचोगे। ज़्यादा खा लेते हो तो पेट खराब होता है, दबाव ज़्यादा पड़ता है, नसों के ऊपर दर्द शुरू हो जाता है। भाग करके डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर को तो पैसा
ऑपरेशन में ही मिलता है। फोटो तुम्हारा बैल बिचवा देगा, गाय बैल बिचवा देगा, जमीन बिचवा देगा, औरत का गहना भी बिचवा देगा। कि जान का खतरा जब डॉक्टर बताएगा, हाँ, तब कैसे भी पैसा ला करके जमा करोगे आप। एक बार ऑपरेशन अगर करा लिए तो कोई गारंटी नहीं है कि दोबारा फिर नहीं कराना पड़ेगा। इस बात को समझ लो। दोबारा जाओगे फिर ऑपरेशन, दोबारा जाओगे फिर ऑपरेशन। एक आदमी तो थक गया ऑपरेशन कराते कराते। जाने के बाद आप टांका मत लगाना, सिलाई मत करना, चैन लगा देना, चैन, या तो बटन लगा देना। दोबारा आऊँ जब तो बटन खोल करके ऑपरेशन कर देना। क्योंकि टांका लगाते हो, सिलाई करते हो, पक जाता है, पट्टी करानी पड़ती है, बार बार आना पड़ता है, तकलीफ होती है। तो बस आप बटन लगा देना। क्योंकि बार बार ऑपरेशन करोगे, जब भी आऊँगा, इस शरीर को जीवात्मा अपने ताकत से चलाती है। इसके देखना चाहो सब लोग तो नहीं देख सकते, लेकिन देखना चाहो तो दिखाई पड़ सकता है। तो आप समझो कि जैसे हमको जल्दी नहीं देख पाते, इसी तरह से सबके शरीर के अंदर 72,000 में 6 चक्र है। 6 चक्र के मुंह है, पेशाब का, मल त्याग करने का रास्ता है, इस में भी है। लेकिन उनमें 6 चक्र नहीं, उनमें 4 ही चक्र है। रहता है जैसे लोग जो संयम नियम का पालन करते हैं हमेशा सुखी रहते हैं। मोटी मोटी बात आपको बताऊं, नियम क्या कहता है। देखो, ज्यादा जानकारी के लिए तो आपको मेरे आश्रम को आना पड़ेगा। आश्रम तो से कई जगह, गुरु महाराज के दया से जहाँ बैठे हुए भी एक आश्रम बन गया आपके झारखंड में, छोटे बड़े मिला करके। तो आश्रम तो से कई जगह, लेकिन बड़ा आश्रम उज्जैन मध्य प्रदेश में है। तो वहाँ पर कार्यक्रम होते रहते हैं, ज्ञान कार्यक्रमों, अन्य सुबह शाम के सत्संग में आपको बहुत सारी बातें। देखो, जब भूख लगे तब खाना चाहिए, और पेट खाली करके तब पेट में पेट खाली हो जाए तब खाओ। अब भूख शुगर मरीज को तो हमेशा लगी रहती है, पहचान क्या है कि अंदर से मशीन कुछ मांग रही है। अब क्या जरूरत है अंदर पेट डालने की, उसके लिए ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे नाक से सांस लो, छोड़ो इसे। तो दाहिने नाक का श्वास जब तेज चले तब समझ लो कि अब डालने की जरूरत है अंदर। सांस बड़ा डालने में करीब 15 मिनट लगता है, उस समय रुक जाना चाहिए। अगर दोनों आँख से बराबर सांस निकल रहा हो तो करीब 15 मिनट रुक जाना चाहिए। और फिर ये चाहिए कि किधर का चल रहा है। अगर दाहिनी तरफ का सांस चल रहा है तब भोजन खा लेना चाहिए। काम पैदा कर देता है उस चीज को खाने के लिए, क्योंकि उसी के खाने से रोग बढ़ता है। रोग भी पैदा हुआ उसी चीज के वजह से। सोचना चाहिए कि भाई ये नुकसान तो नहीं कर जाएगा। बुखार चढ़ा हुआ है, बुखार में मन कह रहा रहने की, और अंदर में आत्मा को बलिष्ठ बनाने के लिए, आत्मा को स्वच्छ साफ रखने के लिए वहाँ भी मन को कंट्रोल करने की जरूरत होती है। देखो, आदमी संयम नियम को भूल जाता है, लेकिन जानवर नहीं बोलते, उनको याद रहता है। ये कहेगा नहीं नहीं भूख नहीं, अभी खाना खा के आए, अरे खा लीजिए, एक आध ही ले लीजिए, थोड़ी देर तक तो देखता रहेगा और फिर उठा लेगा, धीरे धीरे खाएगा। जब खा लेगा तो दूसरा खाएगा, वो भी खा जाएगा। अब देखो ना उसकी तरफ, देख लोगे तो प्लेट खाली के बाद
तो सूंघ करके छोड़ देता, नहीं तो उसको उठा के ले जाता है, कहीं छिपा करके रख देता है, जब भूख लगती है तब खाता है। अब आप सोचो, आदमी नियम का पालन करता है कि जानवर करता है? 12 महीनों में 1 महीना आता है कुआर का, तब कुत्ता पगलाता है। और आदमी को देखो, हमेशा पागलपन सवार है। आप देखो, पशु पक्षियों का भी समय होता है, इन कामों को करने के लिए आदमी का कोई समय नहीं होता है। आप देखो, दिन में पक्षी आते हैं और चारा खा करके शाम होते ही अपने घोंसले में चले जाते हैं, फिर रात को नहीं खाते। अब आदमी को जब मिल जाए तभी खाए, दबाए, मस्त है। तो नियम संयम का पालन कौन करता है? जानवर पक्षी करते हैं कि आदमी करता है? नियम संयम का पालन करना होती। और ज्यादा जानकारी बनवाया करोड़ों रुपए लगा करके मालिक ने, अब चल नहीं रही थी। बड़े बड़े इंजीनियर आए, करके बनता रहता है। और तो क्या है वो, जल्दी हो गए, उनके नहीं समझ में आया, लोहार के क्या समझ में आएगा? वो क्या दिक्कत है, कौन बहुत दूर से बुलाना है, यही है बुला लो। दिखाया उसको, देखा उसने, आगे पीछे सब चक्का फक्का घुमा के इधर उधर, और उसके बाद वहीं एक हथौड़ा पड़ा हुआ था। फिर हथौड़ा को उठाया और एक हथौड़ा मारा नट के ऊपर, जो थोड़ा निकल रहा था आगे वो पड़ा हुआ था। बस वो पीछे जैसा हो गया, कैसे स्टार्ट हो गई, फैक्ट्री चालू हो गई, हवा हवा होने लग गया। तो मैनेजर ने कहा कि भाई साहब तो दिया तुमने फैक्ट्री, तो कितना दिया जाए तुमको? सस्ता जमाना था। उसने कहा कि 1,000 रुपया। एक हथौड़े 1,000 रुपया? आदमी ने एक हथौड़े का 1 रुपया। रुपया कर लगने का हमको के आधार पर जो तो बैठना चाहिए। वही ज्ञान, वही बुद्धि खुद की खिलाती है, चाहिए बुजुर्गों के पास। बुजुर्ग से सीख लेनी चाहिए, दूसरे को जाए तो फिर झगड़ा झंझट खत्म हो जाएगा। और टूटदार का लड़ाई होती है, बात बात की लड़ाई होती है, तेजी से बोलने लगते हैं, फिर गाली गुप्ता शुरू हो जाता है, फिर हाथ पैर की लड़ाई चालू हो जाती है घोषणा, और उसके बाद कोर्ट कचहरी की लड़ाई चालू हो जाती है। तो लड़ाई में ही जिंदगी वहाँ नहीं कर पाए, कुछ नहीं कर पाए, सारी लड़ाई है काम। छोड़ो ना पैर, तो झुक करके फिर उठाता है, आउट हो जाता है। ये महाराज करने का 40 साल मौका मिला, बहुत सारी बातों को बताते थे गुरु महाराज के पास। महाराज हमको तो मार डालेंगे, आदमी शूट कर देंगे, गोली मार। गुरु महाराज के चले जाओ, बच्चे हैं। गुरु महाराज का तो तुम जाओ और सीधे उसी के पास जाना और उसका पैर पकड़ लेना और हाथ जोड़ करके जाना, हमारी गलती माफ कर दो, हमारी गलती माफ कर दो, पैर पकड़ लेना और पैरों के जाना। और ये जब समय आ अब तू प्रेम से रह घर में, और तो प्रेम से देखो आदमी दिल जीत लेता है। बुढ़े लोगों का हाथ पर से ढीला हो जाता है। बहुत से लोग तो ये कहते हैं बुढ़ापे में भजन कर लेंगे। भजन भाव भक्ति बुढ़ापे में की जाती है, जवानी तो खाने पीने मौज मस्ती की उम्र है। बुढ़ापा आएगी तब देख लेंगे, कर लिया जाएगा। लेकिन बुढ़ापा जब आती है तो कुछ हो पाता है कि तो बुढ़ापा आती ही नहीं, बुढ़ापा नहीं आती है। अब आप कैसे नहीं आती है? क्योंकि शराब के नशे में ही
एक्सीडेंट में मर जाते हैं, मार करके मर जाते हैं, काट करके कट जाते हैं, होश में नहीं रहते हैं, पड़े रहते हैं, जानवर नोच करके मरवा देते हैं, मार देते हैं। तो आप ये समझो प्रभु कि बुढ़ापे में कुछ नहीं हो पाता, बोलना मुश्किल, सुनना पसंद नहीं करता बुढ़ा, समय पास करता। तो बुढ़ा बैठा हुआ था, तो लड़के पहुंचे, तो कहे काका बताओ, कुछ बताओ काका। हाँ, कुछ नहीं बोला। तो लड़कों ने कहा वैसे नहीं बोलेगा, चिढ़ाएंगे तब बोलेगा। जैसे मान लो कोई सो रहा, लगाओ हिलाओ उसको, उठाओ तो नहीं उठता, और इसे चुटकी से दबा दो मांस को, जिसको चुटकी काटना कहते हैं। चुटकी काट दो तो फट से उठ पड़ता है। ऐसे ही कहा तुम डर गए, आज डर गए इसलिए नहीं बोल रहे हो। रोज तो बोलते थे, जब पूछता था, जब आता था कोई चीज पूछता था तो ऐसे नहीं हो। अरे डर गया तुम, उनके पास बंदूक है, वो भैया साहब, बहू साहब, दाऊ साहब तुमको शूट कर देंगे, मार देंगे गोली। बोली है मेरे पास 10 नली की बंदूक है। आका 10 नली की बंदूक कैसी होती है, ना देखा ना सुना। अरे होती है मेरे पास, हमेशा साथ रखता हूँ। काका इस समय भी साथ रखे हो? हाँ है। अरे भाई है तो काका दिखाओ। अरे मौके पर दिखाता हूँ। तो काका दिखा दो, पैर दबाने में 4 नली हो, 5 नली है, 5 नली है। छोटे बन जाओ, उससे प्यार करने लगे। अब झगड़ा घर में होता है, किस कुछ लगा रहता है। अब यह है कि गरीब घर की औरतें जब लड़ती हैं, और जो बड़े आदमियों के घर की सास और बहू हैं धीरे बोलती और अंग्रेजी में गाली देती हैं। तब सबको नहीं पता चला, कभी निकालता है। बोलेगा कोई पुरुष किसी औरत में 4 शब्द गुस्से में पटक करके पिचका डालेगी, नहीं को छोड़ा अपना ही बाल नोट डालेगी। लड़के का ही कान 4 छलाने थे, गुस्से में हो जाएगी, अंदर अंदर घुलेगी, अंदर अंदर। तो शंका हो गई, है कुछ नहीं, लेकिन शंका हो गई। तो शंका जब हो जाती है एक दूसरे पर, तो फिर जल्दी निभता नहीं। अगर सास को शंका हो गई बहू पर और बहू को सास पर, तो फिर प्रेम जल्दी नहीं होता। शंका नहीं करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि प्रेम की कमी की वजह से भी अन्य समझ लो कि लड़ाई झगड़ा होता है। तो प्रेम कब पैदा होता है कि जब एक दूसरे को अपना मान लेते हैं, जान लेते हैं, तब प्रेम होता है। एक माँ को छोड़ करके और बहू वो लड़की जो ससुराल में आती है, एक माँ को छोड़ करके जो आती है, उसको ये सोच लेना चाहिए एक माँ को छोड़ के मैं आई और यह सास हमारी माँ मिल गई। माँ की तरह व्यवहार करे, माँ की तरह माने जाने, माँ की तरह सेवा करे। और सास अगर ये सोच ले कि मैंने अपनी लड़की का ब्याह दूसरी जगह कर दिया, हैं लोग दत्तक पुत्र बना लेते हैं, दत्तक पुत्री बना लेते हैं, समझ लो कि हमको ये घर मिल गई है। तो जो क्रोध होता है और पराये समझते हैं, परलोक का भी रास्ता बताते हैं, लोकों में भी ले जाते हैं, मदद करके ले जाते हैं। बनाने वाले ये कौन होते हैं संत? ये बंधन से मुक्त कराने वाले कौन होते हैं संत? जिनके लिए कहा गया बंदी होते हैं, सदगुरु जो होते हैं बंदी छोड़ होते हैं, संत सदगुरु। दूसरा तीसर चौथा मातिमान, चौलड़ पचड़ सकड़ शरीर, इससे भी मुक्ति लाते हैं। और जीवात्मा जो शरीर के अंदर में बन गए, स्थूल शरीर, उसके अंदर लिंग शरीर, उसके अंदर सूक्ष्म शरीर और उसके अंदर कारण शरीर, इससे जब निकलती है, जब इससे परे जाती है, तब सब पकड़ती है। तब आप आगे उसी शब्द को पकड़ करके
यानी आगे बढ़ जाती है, सब उसको चुंबक की तरह से खींच करके ले जाता है, तब अन्य होंगे कुछ नहीं, क्या दिया करता है। जब जीवात्मा पहुंच जाती है तो मालिक की शक्ति ताकत जाती है। आप समझो कि यानी बर्फ के ऊपर हाथ रखो तो भी नहीं लगे, तो कहा ये पुतला ही रहेगा, टोटल निकल जाता है जब पिंजरे से, तो पिंजरा खाली पड़ा रहता है। ऐसे ही ये बोलने वाली शक्ति जीवात्मा निकल जाती है, तो ये पिंजरा ये रह जाता है, तो इसको पिंजरा कहा। इसी में जीवात्मा बन, अब इसके अंदर है जीवात्मा, जहाँ बैठी है तो उसके शरीर में भी शक्ति आ जाती है, ताकत आ जाती है, तो जुड़ जाते हैं, तो आकर समझो उनको भी मन शरीर मिल जाता है, यहाँ ले लिया जाना पड़ता है, तो उनको ये चलते फिरते क्या